Hi guys, Assalamu alaikum. This is me, Sayyada Uzma Zaidi, came to you with a new topic of English, which is the second type of sentences, which is the second type of tenses, which is the present continuous tense. You can see here the present continuous tense. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के का अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, हम इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उर्दू में पहचान देखें तो उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता हो उर्दू के जुमले में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर या फार्मूला हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे पास? इज़, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास। और फिर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाकर इजाफा करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किसे कहते हैं? जेरेंड फॉर्म को। अब ये जेरेंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा जिस फॉर्म में हम करते हैं, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं वर्ब की, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, उसे हम जेरेंड भी कहते हैं और उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म को। और फिर फ़ौरन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, जुमले में ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो इज़, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजाफा करते हैं। ये कौन कौन से प्रोनाउन के साथ हम इजाफा करते हैं, यानी हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट के साथ, यानी किस प्रोनाउन के साथ हम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे। जैसे हमारे पास है प्रोनाउन है आई, यानी सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई हो, जुमले में यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हमेशा हम एम का इजाफा करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट जो हो वो ही, शी, इट यानी सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो या फिर सिंगुलर नाउन यानी कोई एक नाम, सिंगल नेम, कोई एक सिंगल नेम हो, तो हम उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे पास? वी होता है, यू होता है, दे होता है। ठीक है, यू, वी, दे, या फिर प्लूरल नाउन क्या होते हैं? यानी मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम हो। जब जुमले में एक से ज़्यादा नाम हो तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। एक से ज़्यादा नामों को उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर। आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ही, शी, इट, और एक नाम के साथ हमेशा हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का लगाते हैं। और यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस हमारे पास सेंटेंस है आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ। फिर हमारे पास है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। फिर है हमारे पास द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, घोड़ा घास खा रहा है। और फिर है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। देखें आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया, आई एम गोइंग, और ये गोइंग जेरेंड फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। फिर है दे आर वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दे प्लूरल प्रोनाउन था तो इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, और वेटिंग जेरेंड फॉर्म है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, फिर है शी इज़ टेकिंग अ बाथ, वो नहा रही है। और द पियानो इज़ प्लेइंग, पियानो बज रहा है। फिर है हमारे पास वी आर लर्निंग अवर लेसन, हम अपना सबक याद कर रहे हैं। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। डॉग्स आर बार्किंग एट देम, कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं। ठीक है गाइज, ये था हमारे पास पॉजिटिव, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं मनफी जुमले या इनकारिया जुमले। उर्दू में पहचान होती है नेगेटिव सेंटेंस की। उर्दू में पहचान क्या होती है कि आपके जुमले के आखिर में नहीं रहा है, नहीं रहे हैं और नहीं रही है आना चाहिए। अगर जुमले में नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, नहीं रही है, आ रहा है आखिर में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनकारिया जुमला या मनफी जुमला है। अब इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट वो जो काम करता है जुमले में। फिर हमारे पास वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 है, इज़, एम, आर। इनका यूज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि किस तरीके से करते हैं। और फिर इज़ हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का हम इजाफा करते हैं। और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाती है। और फिर जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट वो जिसके साथ या जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। फिर हमने हमारे पास यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उन्हीं को मैंने नेगेटिव में यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। जैसे हमारे पास था यहाँ पर आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ। तो नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो आई एम नॉट सिटिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। आई एम नॉट सिटिंग, मैं नहीं बैठ रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास था ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। सॉरी, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। तो हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहा है। तो इसके इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद नॉट का हम इजाफा कर देंगे तो ये इनकारिया जुमला बन जाएगा, वो हॉकी नहीं खेल रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास था थर्ड सेंटेंस, द हॉर्स इज़ ईटिंग ग्रास, घोड़ा घास खा रहा है। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो द हॉर्स इज़ नॉट ईटिंग ग्रास, घोड़ा घास नहीं खा रहा है। तो अब हमारे पास फोर्थ सेंटेंस था। फोर्थ सेंटेंस हमारे पास था यहाँ पर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। फिर फिफ्थ सेंटेंस था हमारे पास दे आर वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास पॉजिटिव में था यहाँ पर शी इज़ टेकिंग अ बाथ, शी इज़ टेकिंग अ बाथ। नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो शी इज़ नॉट टेकिंग अ बाथ, वो नहीं नहा रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव में था हमारे पास, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास था द पियानो इज़ प्लेइंग, पियानो बज रहा है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द पियानो इज़ नॉट प्लेइंग, पियानो नहीं बज रहा है। पॉजिटिव में हमारे पास था वी आर लर्निंग अवर लेसन, हम अपना सबक याद कर रहे हैं। नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो वी आर नॉट लर्निंग अवर लेसन, हम अपना सबक नहीं याद कर रहे हैं। पॉजिटिव में हमारे पास था यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। पॉजिटिव में हमारे पास सेंटेंस था डॉग्स आर बार्किंग एट देम, कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट देम, कुत्ते उन पर नहीं कुत्ते उन पर नहीं भौंक रहे हैं। ठीक है गाइज। अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमलों को। जिस जुमले में सवाल किया जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू में पहचान होगी क्या रहा है, यानी जुमले के आखिर में क्या रहा है, क्या रही है, क्या रहे हैं आता होगा, तो वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सवालिया जुमला है। इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। जब हम इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाएंगे तो जो जुमले में हमारे पास यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे, हेल्पिंग वर्ब क्या थे हमारे पास? इज, एम, आर। इन हेल्पिंग वर्ब को अगर हमारे पास जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ये देखिए, इन हेल्पिंग वर्ब को हम इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में।
इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को अगर हम जुमले से बाहर ले आएँ यानी सब्जेक्ट से पहले ले आएँ तो फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को जुमले सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो जो काम करता है जुमले में, यानी वर्ब यानी नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो। नाम प्रोनाउन वो नाम जो नाम की जगह बोला जाता है। और फिर वर्ब के सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सबसे आखिर में। क्यों? क्योंकि ये सवालिया जुमला है। तो हम देख लेते हैं कि वही पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे कि आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एम आई सिटिंग, क्या मैं बैठ रहा हूँ। फिर हमारे पास पॉजिटिव में था ही प्लेइंग हॉकी, वो वो हॉकी खेल रहा है। तो हम इसको इंटेरोगेटिव में क्या बनाएंगे, इज़ ही प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फ़ौरन बाद। फिर हमारे पास पॉजिटिव में था द हॉर्स इज़ ईटिंग ग्रास। तो इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो हमारा होगा इज़ द हॉर्स ईटिंग ग्रास, क्या घोड़ा घास खा रहा है। फिर हमारे पास था आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। तो जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो होगा एम आई गोइंग, क्या मैं जा रही हूँ। फिर हमारे पास सेंटेंस था दे आर वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम इसका सवाली जुमला बनाएंगे यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम बनाएंगे आर दे वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमारे पास था शी इज़ टेकिंग अ बाथ, वो नहा रही है। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो होगा इज़ शी टेकिंग अ बाथ, क्या वो नहा रही है। फिर हमारे पास था द पियानो इज़ प्लेइंग, पियानो बज रहा है। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे इज़ द पियानो प्लेइंग, क्या पियानो बज रहा है। फिर हमारे पास था वी आर लर्निंग अवर लेसन, हम अपना सबक याद कर रहे हैं। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे आर वी लर्निंग अवर लेसन, क्या हम अपना सबक याद कर रहे हैं। फिर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में था यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में था डॉग्स आर बार्किंग एट देम, कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे आर डॉग्स बार्किंग एट देम, क्या कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं। तो ये था गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़। होप यू गाइस गॉट इट। ओके बाय, टेक केयर।